बयानबाजी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग राजनीति के लिए समाज को जाति और मजहब में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डकैत के मारे जाने पर भी दर्द हो रहा है। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यूपी में माफिया का राज चलता था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद से प्रदेश से माफिया भाग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में अब बेटी और व्यापारी सुरक्षित हैं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। ये अंबेडकर नगर में भी चलती थी, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था। अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। अमित, मंगेश यादव एनकाउंटर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पहले अखिलेश यादव ने इसे लेकर बयान दिया, फिर राहुल गांधी भी समर्थन में आ गए, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर पलटवार भी किया गया है।
या बिल्कुल, देखिए जैसे ही मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यादव था, अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया कि यादव था इसीलिए इसके पैर में गोली नहीं मारी गई बल्कि इसकी हत्या की गई है, सीधे इसके मौत के घाट पर उतार दिया गया। अब बीते कल हमने देखा कि राहुल गांधी भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए मंगेश यादव को लेकर, और अब इसका जवाब सीधे सीधे कोई और नहीं, प्रदेश के सबसे बड़े बीजेपी के नेता सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और सुल्तानपुर में जिस तरीके से दिन दहाड़े डकैती हुई थी 5 सितंबर के दिन, जब कुछ लोग सोने खरीदने के लिए व्यापारी के यहाँ पहुंचे थे, उसी दौरान नकाबपोश पहन के मंगेश यादव और उसके साथी, जाहिर तौर पर जब इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो इससे पहले रेकी भी की जाती है, और ये दो हथियार के बल पर गए, लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर वहां से फरार हो गए। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर वहां पर कुछ होता, अगर मंगेश यादव या दूसरे आरोपियों की तरफ से वहां पर फायरिंग कर दी जाती, कोई जान के नुकसान होती, तो इसकी भरपाई कौन करता है? लेकिन अमित, दूसरी तरफ इस मामले पर जांच भी बिठाई गई है। जो सवाल उठाए गए थे एनकाउंटर को लेकर, उस पर तो जांच भी बैठी है। या बिल्कुल, देखिए जब भी इनकाउंटर होता है, कोई आरोपी मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तब उस दौरान डीएम की तरफ से मजिस्ट्रेट इंक्वायरी किया जाता है, और इस मामले में भी, मंगेश यादव मामले में भी डीएम ने इंक्वायरी गठित की है, और इस इंक्वायरी में जो इलाके के एसडीएम है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट इसकी निगरानी करेंगे, तो जाहिर तौर पे जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो निकाल दिया जाएगा। दूसरा एक आरोपी जो कि ये यादव नहीं, दूसरा आरोपी विपिन सिंह है, उसकी पुलिस कस्टडी ले चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस, तो जाहिर तौर पर जब यूपी एसटीएफ कड़ाई से पूछताछ करेगी दूसरे आरोपी से, तो और भी नाम चलकर सामने आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ निर्देश है उत्तर प्रदेश पुलिस को, यूपी एसटीएफ को, कि क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार। आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। एक तरफ जहां परिवार ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष योगी सरकार को निशाने पर ले रहा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, और कहा कि मंगेश यादव के परिवार के आंसू सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, और अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है कि आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई। आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। और इससे पहले सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे और एनकाउंटर को नकली बताते हुए कहा था कि जाति देखकर गोली मारी गई थी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा था, और वो पोस्ट उन्होंने क्या लिखा था ये हम आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा था कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव और आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है।
उधर बीजेपी भी अखिलेश यादव के बयान को लेकर हमलावर है। जहां योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अखिलेश पर निशाना साधा, तो वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ये नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे एक सड़क का 100 करोड़ का है तो उस पर दबाव बना के डीपीआर 200 करोड़ का बना करके 100 करोड़ पार्टी फंड ले लें और 100 करोड़ में सड़क बन जाए, कुछ कार्यकर्ता कमा लें। नौकरी में बोलियां लगती थी, पूरे यादव भी पूरे उत्तर प्रदेश के कुछ नहीं थे, कुछ ही जिलों के जो यादव थे उनको छूट थी और गैर जिले के थे उनको भी बेचारों को पैसा देना पड़ता था। हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में अपराध के सामूल नष्ट के लिए आगे बढ़ रही है और पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड है माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार का, उसमें उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई है। पुरानी सरकारें जिस प्रकार से वोट बैंक के नाम पर अधिकारियों का अपराधियों का संरक्षण करती थी, हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम में जिनकी संलिप्तता पाई गई है, सरकार कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।